सामंथा हमेशा से सोचती थी कि उसके परिवार का घर साधारण था, कुछ भी खास नहीं। एक शांत पड़ोस में स्थित यह एक आरामदायक 2 मंजिला घर था, जिसमें एक सफेद बाड़ और एक अच्छी तरह से बनाए रखा बगीचा था। फिर भी जैसे ही वह एक दोपहर धूल भरी अटारी में घूमते हुए उसकी नजर कुछ असामान्य पर पड़ी। दूर कोने में भूली हुई बक्सों के ढेर के नीचे उसने फर्श के नीचे छिपे एक संकीर्ण ट्रैपडोर को देखा। जिज्ञासा प्रमुख आश्चर्यचकित होकर वह घुटने टेककर उसे खोला। नीचे स्थित छोटा सीढ़ीदार रास्ता एक धुंधले बासी सुरंग की ओर जाता था। दीवारें पत्थर से बनी थी और एक हल्की ठंडी हवा अंदर से फुसफुसाती हुई प्रतीत होती थी। दिल धड़कते हुए सामंथा सावधानी से उतरी, उसकी टॉर्च अंधेरे को चीरती हुई। सुरंग उसकी उम्मीद से कहीं अधिक लंबी खिंची हुई थी, जो पृथ्वी के नीचे मुड़ती और घूमती थी। वह हिला नहीं सकी। उसे ऐसा लग रहा था कि वह अतिक्रमण कर रही है, कि कुछ उसका इंतजार कर रहा है। अनंत काल की तरह लगने के बाद सुरंग आखिरकार एक छिपे हुए कमरे में खुल गई। दीवारें पुरानी किताबों की अलमारियों से भरी थीं, अजीब चमड़े से बंधी हुई किताबों से भरा हुआ। कमरे के बीच में एक पुरानी डेस्क धूल भरे कागजात और पत्रिकाओं से घिरी हुई थी। जैसे ही सामंथा दस्तावेजों को पढ़ रही थी, उसके हाथ कांप रहे थे। रिकॉर्ड डीएस ने वर्जित अनुष्ठानों और गुप्त समाजों की बात की। उसके परिवार का नाम बार बार उल्लेख किया गया। जितना गहरा उसने पढ़ा, उतना ही उसने महसूस किया कि उसके परिवार का इतिहास अंधेरे रहस्यों से जुड़ा हुआ था। रहस्य इसे दफन रहना था। उसने कुछ ऐसा उजागर किया था जिसे किसी को नहीं जानना चाहिए था, कुछ ऐसा जो पीढ़ियों से छिपा हुआ था। जैसे ही खोज का भार उस पर पड़ा, उसने सबसे हल्की आवाज सुनी। उसके पीछे से आवाज आई, एक फुसफुसाहट, धीमी और ठंडी। वह अकेली नहीं थी। यह रही एक गरीब किसान की कहानी। गरीब किसान की कहानी, एक प्रेरणादायक और भावनात्मक कहानी। हिंदी में ईमानदारी की जीत। एक गरीब किसान की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रघु नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, एक पुराना बैल और एक मिट्टी का घर। रघु मेहनती था, ईमानदार था, पर किस्मत ने उसका समानी का साथ कभी नहीं दिया। हर साल वह खेत जोतता, बीज बोता, पर या तो बारिश कम होती या फिर तूफान उसकी फसल बर्बाद कर देता। उसके बच्चे भूखे सोते और वह खुद आधा पेट खाकर भी मुस्कुराता था। एक दिन रघु को खेत में खुद आई करते समय एक सोने की मोहरों से भरा घड़ा मिला। यह देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका दिल धड़कने लगा। वह चाहता तो उस धन को रखकर अपनी गरीबी मिटा सकता था, लेकिन रघु ईमानदार था। वह घड़ा लेकर गांव के प्रधान के पास गया और बोला, मुझे यह घड़ा मिला है जो मेरी जमीन में नहीं था। यह किसी और का होगा। इसे गांव की पंचायत को सौंप देता हूं। गांव वाले उसकी ईमानदारी देखकर दंग रह गए। प्रधान ने शहर के राजा को इसकी खबर दी। राजा ने रघु को अपने दरबार में बुलवाया और उसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर उसे पुरस्कार में खेती के लिए ज्यादा जमीन, नए बैल और अनाज का भंडार दे दिया। रघु की मेहनत और ईमानदारी ने उसे फेंटी न सेंटी है, इर कभी भूखा नहीं सोने दिया। सीख, मोरल, ईमानदारी और मेहनत का फल जरूर मिलता है, भले ही देर से सही। अगर आप इस कहानी का ऑडियो, वीडियो या कार्टून वर्जन चाहते हैं तो बताइए, मैं उसी के क्षमा करें, मुझे कोई इनपुट पाठ प्रदान नहीं किया गया है, इसलिए मैं अनुवाद नहीं कर सकता।